दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में तीन बहुत बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम नहीं था, बस ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि स्थान का अपना कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने इन तीन पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामांकन उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उन तीनों को एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद वो पुनः आकर देखेंगे। जिसका प्रभाव तुम में से सबसे अधिक होगा, उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा। अब इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा से सबको दिखूं। इस तरह इंद्रदेव ने उसे तत्काल बड़ा विशाल बना दिया। अब बारी थी दूसरे पर्वत की, तो दूसरे पर्वत ने वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, मुझे हरियाली से भर दीजिए ताकि मैं हर तरफ से खूबसूरत लग सकूं। इस तरह इंद्रदेव ने उसे तुरंत हरा भरा कर दिया। इसके बाद उस तीसरे पहाड़ की बारी आई। इसके बाद तीसरे पहाड़ की बारी आई। अब उस तीसरे पहाड़ ने बड़ी धीमी आवाज में वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, मुझे समाप्त करके एकदम समतल कर दीजिए ताकि लोग मुझ पर अपने घर बसा सकें। अब उस तीसरे पहाड़ की बात सुनकर इंद्रदेव थोड़ा हैरान हुए और कुछ देर उसकी तरफ देखते रहे। वो मन ही मन सोचते रहे कि एक ऐसा पहाड़ है जो खुद को खत्म करने को कह रहा है। अब इस तरह इंद्रदेव ने उसके वरदान के अनुसार उसे समतल कर दिया। अब उन तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्ग लोक की ओर चले गए। अब अपने कहे अनुसार ठीक 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे पहला पहाड़ जिसने खुद को विशाल करने का वरदान मांगा था, आज वो सूखा पड़ा था। और दूसरा पहाड़ जिसने खुद को हरा भरा करने का वरदान मांगा था, वो अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका था और उन दोनों में से उन्हें कोई भी अधिक प्रभावित नहीं कर सका। अब इसके बाद उन्होंने तीसरे पहाड़ को खोजा जिसने खुद को समतल यानी खत्म करने का वरदान मांगा था। तो उसको देखकर वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने पाया कि वहां इंसानों की एक पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर बड़े सुखी हैं और अपना जीवन बड़े ही आनंद में बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है। जीवन के नए नए रंग बिखरे हुए हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। अब यह सब देखकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पर्वत की सोच की सराहना की और उस तीसरे पहाड़ को विजेता मानकर उसके नाम पर ही उस स्थान का नामांकन कर दिया। यानी अब वो पहाड़ तो वहां नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर वो लोगों के जीवन में उतर आया था। इस तरह दूसरों के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए या दूसरों के काम आकर खुद के अस्तित्व को मिटा देने वाले ही महान बनते हैं और ऐसे लोग ही इस धरती पर पूजे जाते हैं। और दोस्तों, इस जज्बे वाले लोगों को हमेशा दूसरों के दिलों में जगह मिलती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें मानव जीवन की एक बड़ी गहरी सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी दूसरे के काम आकर खुद के जीवन को महान बना सकते हैं। जैसे ऊपर इस कहानी में पहले 2 पर्वतों ने बस खुद को महान बनाने का वरदान मांगा, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने था। ठीक ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे किसी से क्या लेना देना, बस मेरा खुद का काम बनना चाहिए और उन्हें किसी अन्य गरीब या जरूरतमंद से कोई मतलब नहीं होता और वो कभी किसी की मदद नहीं करते। लेकिन उनका अंत परिणाम बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं होता। वहीं कुछ लोग उस तीसरे पर्वत के जैसे होते हैं। वो लोग खुद के भले से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो किसी भी जरूरतमंद की सेवा करने को सदा तैयार रहते हैं। असल में उन्हें दूसरों की भलाई करने में बड़ा आनंद आता है और उनका पूरा जीवन त्याग और बलिदान की जीती जागती मूर्ति होता है, और जिसका परिणाम आप इस कहानी में देख ही चुके हो। दोस्तों, भगवान भी कहते हैं
कि जो लोग लोक भलाई यानी लोक कल्याण के काम करते हैं वो लोग भगवान को सर्वप्रिय होते हैं और ऐसे लोगों का कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग अपने मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं और दुनिया उन्हें बरसों याद रखती है, ठीक जैसे हमारे देश की आज़ादी के लिए निस्वार्थ बलिदान देने वाले महान लोगों को हम आज तक जानते और पूजते हैं। इसलिए दोस्तों, एक स्वार्थी इंसान के जैसे सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करो और अपने जीवन में मेहनत के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार लोक कल्याण के कामों में भी भाग लो। इसलिए दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखो, जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ भी होता है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा या नकारात्मक मत सोचो, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और किसी के बारे में बुरा या सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति का कभी भला हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक कमेंट्स देखकर ही पहुंचाएगा। इसलिए इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।